नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT में। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। और जी हाँ, जो मैंने टैग लाइन दिया है, इसे सीख लिया तो जीत पक्की, ये बिल्कुल ही सही है। क्योंकि मूविंग एवरेजेस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे कोई भी नया ट्रेडर आसानी से सीख सकता है और फिर उसे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रेटजीज में शामिल कर सकता है। और ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। आप पढ़े इस डिस्क्लेमर को। नाउ थोड़ी बात करेंगे बिल्डिंग साइकोलॉजी की। गट्स वर्सेस फियर। दोस्तों देखिए, किसी भी काम को करने के लिए ना इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, इंसान में गट्स होने चाहिए। और ख़ास तौर से जब भी आप एक कोई नया काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस काम को शुरुआत करने की हिम्मत होनी चाहिए। एंड ये एक ऐसी क्वालिटी है, एक इंसान की पर्सनालिटी में गट्स एक ऐसी क्वालिटी है जो कि पहली बात तो हर इंसान में नहीं होती है। जिस इंसान में होती है एक एडिक्वेट क्वांटिटी और जो बैलेंस क्वांटिटी में होनी चाहिए उसमें भी नहीं होती है। सो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनमें कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितना ही होना चाहिए और उतना होता है। और उसके हिसाब से फिर आप देखिए कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी परसेंटेज भी उसी हिसाब से है। सो नाउ मैंने गट्स वर्सेस फियर क्यों लिखा है? क्योंकि गट्स तो इंसान में होना चाहिए जिससे कि वो इंसान को जो अपना कुछ करने का जो जुनून होता है वो उसकी तरफ लेकर जाता है। लेकिन फियर इंसान को, और फियर का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि फियर इंसान को अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने से रोकता है, अपने नुकसान को ज़्यादा होने से रोकता है, या ये कहें कि अपने नुकसान होने से रोकता है। नाउ गट्स से इंसान रिस्क लेता है, लेकिन उस रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क में कन्वर्ट करना है। और इसलिए गट्स और फियर एक दोनों ही ऐसी क्वालिटीज़ हैं इंसान की पर्सनालिटी में जो कि एक बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। और साइकोलॉजी के टर्म में हम इसे इमोशनल कोशिएंट के नाम से जानते हैं। सो इमोशनल कोशिएंट इंसान में जो पॉजिटिव इमोशंस और जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये दोनों ही एक बैलेंस क्वांटिटी में होने चाहिए, तभी आपकी पर्सनालिटी एक अच्छे तरीके से निखर कर आती है, शाइन करती है। सो इसीलिए रिस्क वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम बात करते हैं अभी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की, तो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ वन कैन टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। नाउ सी, पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आपने लेट से कि कोई ट्रेड अगर लिया है, ठीक है ना, आपने कोई प्रीमियम लिया है 80 to 100 का, और मार्केट आपके रिवर्स में चलेगी और आपको लॉस हो जाता है 20, मार्केट लेट से कि 200 पॉइंट्स आपके रिवर्स में चलेगी, ठीक है। सो आपने लॉस किया 20 पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 20 × 20 हो गया 400 रुपीज़। नो, किसी ने अगर ये प्रीमियम खरीदा होता 500 का, ठीक है, 200 पॉइंट पे मार्केट ऑलमोस्ट उसके 300 पॉइंट 400 पॉइंट तो लेकर जाती ही जाती। डिपेंड करता है कि आप कौन से दिन ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी कौन से, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सो ये एक मैं वैसे एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले रहा हूँ सो दैट कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। सो नाउ अगर 300 गया और ये 200 का लॉट है तो कितने रुपए आपने लूज़ कर दिए? 6000 रुपये। सो नाउ आप ही बताइए कि पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सो इसीलिए अगर आप अपने लॉट साइज़, अपने प्रीमियम्स को कम रखोगे और स्टार्टिंग में ख़ास तौर से, और अपने लॉट्स को लिमिटेड रखोगे, शुरू में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक लॉट से ही ट्रेड करें, सो दैट कि आप जब तक आप 50-100 ट्रेड एक लॉट से करना ना सीख लें और आप अपने प्रॉफिट के जो रेशियो है उसको ना बढ़ा लें। द मोमेंट यू रीच द 50% ऑफ योर 50% ऑफ ट्रेड अगर आपके सही होने लगे, सो उसने समझिए कि आप अपने लॉट साइज फिर बढ़ा सकते हो। सो दिस इज़ वाई
द पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि आपकी जो एसएल की जो कैपेबिलिटी है ये बढ़ जाए। ठीक है, और इसी से फिर आपको आएगा गट्स जो आपके डेवलप होगी। ठीक है, और एक गट्स, स्टॉक मार्केट में गट्स बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप पहले ट्रेड लो और अब ये मान के चलो कोई गलत होगा, लेकिन मैं उस गलत ट्रेड को लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, सो तब आपके अंदर से जो डर निकलेगा और तब आप जाकर एक विनिंग ट्रेडर बनकर निकलोगे। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहोगे तो आराम से ये हो जाएगा। नाउ तो चलते हैं अब आगे की क्लास में दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मूविंग एवरेजेस। सो मैंने आपको क्या बताया था कि मूविंग एवरेज एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि अगर आपने इसको अच्छे तरीके से सीख लिया, ये कोई भी नया ट्रेडर आसानी से सीख सकता है। देखिए, ट्रेडिंग को ना आप जितने सिंपल रखोगे ना, और जितने सिंपल कंसेप्ट और सिंपल स्ट्रेटजी आप बनाओगे या सीखोगे, उतनी आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप कई तरह के इंडिकेटर्स लगा कर रखोगे तो आप ना तो ट्रेड ले पाओगे, कई दिन ऐसे भी निकलेंगे जब आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड बन रहा है, लेकिन आपने इंडिकेटर्स इतने सारे लगा रखे हैं कि आप ट्रेड ले ही नहीं पाए। सो दिस इज़ वाई मूविंग एवरेज के कंसेप्ट को आप अच्छे से सीखिए, और इस चैनल पर मैं आपको इस सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, लाइव चार्ट में भी और चार्ट के ऊपर में भी लगाना सिखाऊंगा, और फिर लाइव चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। सो एवरेज प्राइस ऑफ एन ऑप्शन और इंडेक्स ओवर नंबर ऑफ पीरियड्स इज कॉल्ड द मूविंग एवरेज। ये इंग्लिश में ज़्यादा कन्फ्यूजन होना, दो तरह के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आज हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये प्राइस के साथ में कंपेयर करके भी बनता है, और इसलिए इसकी एक्यूरेसी सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा है। कैसे लगाते हैं और किस टाइम फ्रेम पर काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। नाउ सो मूविंग एवरेज ऑन चार्ट। देखिए, समय की बचत के लिए मैंने दो मूविंग एवरेज पहले से ही लगा के रखे हुए हैं, 50 और 20 मूविंग एवरेज के मूविंग एवरेज। अभी 50, 100, 10, कुछ लोग 9 भी लगाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 20 और 200 मूविंग एवरेज लगा कर रखिए। और ये अभी मैं जीरोधा के चार्ट पे जा रहा हूँ, तो जीरोधा में ये इस तरीके से डालते हैं, मूविंग एवरेज आपने ये सेलेक्ट कर लिया। मैं आपको बस एक दिखाऊंगा लगाना कैसे होता है, वो आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर पीरियड में आप 50 अभी मैंने डाला हुआ आपको जस्ट दिखाने के लिए। यहाँ पर आप 20 भी डाल सकते हो, 10 भी डाल सकते हो, 200 डाल दो, जो भी डालना है आप डाल सकते हो। सिंपल की जगह पर आपको करना है एक्सपोनेंशियल। कलर कोडिंग में जाके आपको कलर कोडिंग, जो भी आपका कलर कोडिंग चॉइस हो वो आप कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं 50 मूविंग एवरेज को डिलीट कर दूँगा, सो दैट कि हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। सो ये आपने लगाना सीख लिया होगा। अभी टाइम फ्रेम है जो अभी मैंने 15 मिनट का रखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से आप उसको 5 मिनट्स का भी कर सकते हो या 1 आवर का कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। बट जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसके लिए हम 5 मिनट और 15 मिनट प्रीफर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट के मूवमेंट को जज करना है या फिर मार्केट में कहाँ तक मूवमेंट आ सकता है, वो सब चीज़ें अगर हमें देखनी है तो हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी जाके इसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभी मैंने 15 मिनट डाला, ये यहाँ पर है 5 में। अगर हम 1 डे में जाते हैं तो हम 1 डे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 मिनट में जाना है तो हम ये भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुनाओ। अब इसमें हमें अब एक बार जब मैंने आपको लगाना सिखा दिया तो अब इसमें ट्रेड कैसे करना है ये आप देखिएगा। दोस्तों, इस चीज़ को ना जो मैं अगले 2-3 मिनट में आपको बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल इंडिकेटर है, सबसे सिंपल इसकी स्ट्रेटजी होती है, और ये इसकी विनिंग रेशियो भी अच्छी खासी होती है अगर आपने इसको अच्छे से एम्प्लॉय कर लिया तो। सो देखिए, अभी क्या है कि मैं आपको पहले एक बाय साइड का ट्रेड लेना सिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर प्राइस पहले नीचे आया, सपोज़ कीजिए कि ये एक रेंज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस पहले मूविंग एवरेज से 20 में से नीचे आया, 200 के भी नीचे आया। इसके बाद इसने ऊपर जाना शुरू किया, एक कैंडल यहाँ, दूसरी कैंडल इसको काटती है, और तीसरी कैंडल जब ये यहाँ पर बनी, सो उस समय आपको
समवेयर इधर हियर आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। टारगेट या तो आप 200 मूविंग एवरेज के नीचे लगा दीजिए, एसएल आप 200 मूविंग एवरेज के नीचे लगा दीजिए, ठीक है। और टारगेट आपका देखिए जहाँ जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है आप यहाँ तक ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते जाइए, ठीक है। तो इस दिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट क्लोज हो गया, तो आप लास्ट में क्लोज कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट कैंडल होती है उसके नीचे का एसएल लगाकर इसको ट्रेल करते हुए जाते हैं। सो ट्रेलिंग एसएल भी एक कंसेप्ट होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अपने आगे वीडियोस में, ठीक है। तो ये आपने बाय की ट्रेड समझ ली। अब हम एक देखते हैं सेल साइड की ट्रेड इसमें कैसे बनती है मूविंग एवरेज के कंसेप्ट पर। तो यहाँ वो भी यहीं पर अभी है नो, देखिए ये एक रेंज था, ये एक मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहला यहाँ पे पहली कैंडल बनी रेड, ये देखिए यहाँ पर एक तरह से मार्केट का टॉप आ गया। पहली कैंडल रेड बनी, दूसरी कैंडल भी रेड बनी, तीसरी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती है, ठीक है। आपको ट्रेड अपनी यहाँ ले लेनी है, एसएल आपका ये होगा, ठीक है। और आपका टारगेट यहाँ तक है, लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि आपका एसएल हिट हो गया है। सो नो वरीज, मार्केट में देखिए अगर टारगेट आएगा तो एसएल भी आएगा। सो आपको इसके लिए तैयार है, तभी मैं बात कर रहा हूँ कि गट्स की। लेकिन गट्स कैसे बनाएगा, अपने प्रीमियम को छोटा रखिए 80 to 100। ये दो तीन चीज़ें आप रोज़ अपने ट्रेडिंग ऐप जब खोलते हो ना अपने ब्रोकर को, तो ये आप रट लो। प्रीमियम साइज इतना रखूँगा, प्रीमियम 80 to 100, ट्रेड में 2 से 3 ही लूँगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस। अगर आपने ये दो चीज़ें मार्केट में कर ली ना, तो अगर आपने ये डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए तो आप देखोगे ना कि आप ऑटोमेटिक ही प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हो। आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि कितने लोग अभी तक ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे और 2 से 3 से ज़्यादा ट्रेडिंग अभी तक कर रहे थे, और क्या आपको ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या मिला है, सो कि जो बाकी व्यूवर्स हैं वो भी आप लोग के एक्सपीरियंस से सीख सकें, और जो नए ट्रेडर्स हैं वो फिर ये ऐसी गलती ना करें। ओके, सो अभी हम चलेंगे दूसरे एग्जांपल की तरफ, जहाँ पर कि एक अच्छी ट्रेड इस तरीके से सेल साइड की मिले। देखिए, सो ये ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। मूविंग एवरेज आपको कई अपॉर्चुनिटी मार्केट में देता है। देखिए सेम यहाँ पर यही हुआ है, ये कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है, दूसरी कैंडल भी नीचे क्लोज हुई। यहाँ पर आपको लेना है ट्रेड, और इस केस में एसएल बहुत छोटा है, आप 20 पॉइंट्स का रख लीजिए, सॉरी 20 पॉइंट्स का ट्रेड आप रख लीजिए, या फिर इस मूविंग एवरेज के ऊपर आप एसएल रख लीजिए। और टारगेट देखिए कितना बड़ा देकर गया है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स। तो अगर हम बात करें 80 to 100 के प्रीमियम की बात में, डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं और वीक के कौन से दिन ट्रेड कर रहे हैं, बट फिर भी अगर 400 पॉइंट्स मूव किया है तो एट एनी पॉइंट ऑफ डे आपको ये 30 पॉइंट्स तो दे ही जाएगा। तो अगर आपने 80 to 100 के प्रीमियम में अगर आपको 30 पॉइंट देकर जा रहे हैं, इसका मतलब कि इट इज़ मोर देन 25%। और अगर हम पैसे के उसमें बात करें तो 30 into 20 इजिकल टू 600 रुपीज़। दोस्तों 600 रुपीज़ अगर एक दिन में आप 2000 रुपये लगा के कमा रहे हो ना, सो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स ऐसा कर नहीं पाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रेड ऑन द मूविंग एवरेज। अच्छा, अभी ये क्या है कि इस मैंने जैसे बताया था, जो मेरी हेडिंग थी कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब देखिए ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का भी काम करता है, उसी के हिसाब से आप अपनी ट्रेड को बनाते हो। सो आमतौर पर होता क्या है कि मूविंग एवरेज से कई बार प्राइस सपोर्ट लेकर जाता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है तब तक आपको उसमें से निकलना नहीं है और उसको ट्रेड करते हुए जाना है। सो एक तरह से क्या होता है कि वो हमें, हाँ ये देखिए इस एग्जांपल में हम देखते हैं। देखिए
यहाँ पर मूविंग एवरेज से प्राइस ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है, रेड बना, नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गया और ऊपर जाता ही चला गया। तो एक तरह से सपोर्ट बनाता है ये। उसी तरीके से इसी चार्ट में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे रेसिस्टेंस की। सो आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये कैसे चेंज होता है ये भी आप लोग होमवर्क में करके मुझे आप स्क्रीनशॉट या फिर व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। ओके, सो अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, आप लोग तो सोच रहे हो कि सर ये तो पहले से लगा हुआ है, ये तो मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सो इसीलिए आपके इस डाउट को ख़त्म करने के लिए अब मैं आप लोगों को लेके चलूँगा लाइव चार्ट पर। देखिए दोस्तों, ये है डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट, ये बिटकॉइन का चार्ट है। सो वही मैं बता रहा था कि ये कंसेप्ट जो है आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काम देगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी काम देगा, स्टॉक ट्रेडिंग में भी काम देगा। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके ना अच्छा खासा अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करेंगे तो। अब यहाँ पे देखिए, ये बिटकॉइन की जो ट्रेड है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से मूविंग, ये मैं यहाँ पर मैंने 20 और 100 मूविंग एवरेज डाला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कैसे ये मूविंग एवरेज के साथ साथ निकलता हुआ जा रहा है। और सिमिलर में अगर आपको पुट साइज में ट्रेड लेना तो ये देखिए किस तरीके से काम करता है। और ये दोस्तों लाइव चार्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो बिटकॉइन की ट्रेडिंग 24 घंटे चलती है। सो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि बिटकॉइन में या फिर कैसे इसमें ट्रेड करना है और कैसे इसको अकाउंट ओपन करना है, वो सब चीज़ मैं सिखा सकता हूँ। सो द मोटो ऑफ दैट कि आप ये देखें कि ये जो मैं कंसेप्ट में बता रहा हूँ ये हर जगह काम करता है, ये लाइव चार्ट है। सो अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो जैसा मैंने अपना आज का टैगलाइन दिया था कि जीत पक्की है, तो ये सच में पक्की हो जाएगी। सो बस दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो काफ़ी एजुकेटिव लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। और इस चीज़ को पहले आप 10 से 20 बार पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद फिर आप पेपर ट्रेड नहीं भी करते हो तो एक लॉट से आप 20 ट्रेड कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग कैसे इम्प्रूव होती है। सो बने रहें। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।